अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अगर एसी डीसी फैन आपको ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि चलता है और रुक जाता है, ये सब कुछ कंप्लीट तफसील के साथ बताऊंगा। आप बिल्कुल बगैर पैसे खर्च किए अपने घर में बैठकर इसको दोबारा जो है ठीक कर सकेंगे। चाहे अनाड़ी आदमी हो, चाहे कोई कस्टमर यानी कि टेक्निकल भाई हो, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ लग सके। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए, चाहे एसी-डीसी फैन किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो, इसमें डायाग्राम एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें एक सर्किट लगा हुआ होता है, ये देख लें आपके सामने। ये सर्किट चाहे इस तरह का सर्किट है, ग्रीन है या नीले कलर में है, जो भी है उसमें सभी कुछ में डायाग्राम एक जैसा होता है। तो इस तरीके का मसला जो है वो कहाँ पर बनता है, ये भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ और बिल्कुल आसानी से जो है आप घर बैठकर इसको दोबारा जो है ठीक कर सकेंगे। सो फ्रेंड, अगर एसी डीसी पंखे को हम चाहे बिजली पे चलाएं या सोलर पे चलाएं, तो ये थोड़ा सा चलता है और रुक जाता है, थोड़ा सा चलता है और रुक जाता है। इसको कहते हैं कि ऑन ऑफ, या इसके बाद बीप बीप वाला मसला। वो कौन सा है कि बेल देता है हमारा सर्किट और हल्का सा पंखा झटका लगाकर फिर रुक जाता है। ये सभी कुछ एक ही कुछ है। तो इसको कंप्लीट कैसे करना पड़ता है दोस्तों, ये भी मैं आपको तफसील बता दूं कि ज्यादा इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होता। और जो सादा प्रॉब्लम है वो कौन सी जगह पर होता है, ये अभी बताता हूं आपको। कि ये 3 तारें हमारी जहां पर जैक लगता है, ये अभी यहाँ पर काविये की मदद से रीसोल्ड की हुई है, लेकिन यहाँ पर स्किप होती है। ये ऊपर से पंखे में जाती हैं 3 तारें, तो यहाँ पर जो है ना स्टिप एक होती है। चाहे जो भी सर्किट होगा उस पर इस तरीके की स्टिप लगी हुई होगी। अगर स्टिप है तब भी बेहतर है, अगर नहीं तो तब भी जो है आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वो किस तरीके रिपेयर कर सकते हैं कि इन तारों पर हमारा अक्सर इसी तरीके का प्रॉब्लम बनता है। जबकि यहाँ पर स्टिप होती है, ये भी हीटअप होकर जल जाती है, या फिर यहाँ से नहीं जलती, ये दरमियान में एक जोड़ होता है जो कि जल जाता है अक्सर ही इन पंखों में। तो उसको जो है दोबारा यहाँ पर लगाना पड़ता है, बिल्कुल क्लियर करके ये ओके हो जाएगी। तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से हमारा जहाँ पर मसला था वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें आपके सामने, मैंने इसके कनेक्शन जो हैं यहाँ से काटे हुए हैं। ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे जो इसमें मोटर में कॉपर में तारें जाती हैं। ये किस लिए मैंने काट दी कि यहाँ से जलकर ये राख हो चुकी थी एक तार, जिसके बायस ये ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी मैं आपको दोबारा भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें आपके सामने, मैंने इसके जोड़ को जो है काट दिया। ये आपके सामने अभी यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। तो एक कनेक्शन पर जो है इसके बिल्कुल वोल्टेज नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ वाला मसला दे रहा था। तो ये आसान तरीका है दोस्तों इसको दोबारा रिपेयर करने का। घर बैठकर कोई पैसे इस पर खर्च नहीं होते, आप बस इसकी तारें जो हैं वो दोबारा क्लियर करके लगा दें। ये तीनों तारें बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। हाँ, बाकी रही दोस्तों इंफॉर्मेशन के तारें अगर आपने काट दी इसकी लगाने के लिए दोबारा, तो भूल गए कि तारें कैसे लगानी है, तो वो भी मैं कंप्लीट तफसील आपको बताता हूँ कि किस तरीके लगानी है और ये क्या काम करती हैं। सो फ्रेंड, ये 3 तारें हैं हमारी, एक ब्लैक, नीली और रेड। ये हमारी तारें कहाँ कहाँ पर लगती हैं ये भी बताता हूँ, और इनका काम क्या है कि ये पंखे को नुकसान देंगी या चलेंगी।
ये भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। फ्रेंड, ये ब्लैक वाली तार जो है ये हमने दरमियान में लगानी है। ये देख लें, यहाँ पर ये 3 मॉसफेट लगे हुए हैं, जबकि मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गौर से देख लें। यहाँ पर 3 मॉसफेट हैं, ये देख लें आपके सामने। ये ब्लैक तार जो है आपने दरमियान वाले जो मॉसफेट है इसके ऊपर वाले जंपर पर ये दरमियान में लगानी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी ग्रिप होती है यहाँ पर 3 तारें होती हैं, दरमियान में ब्लैक लगानी है, बाकी रही रेड और नीली। ये जो है आप चाहे इस तरफ कर दें चाहे इस तरफ, किसी तरफ भी कर दें, इसमें कोई मसला नहीं पड़ता। और इसके बाद पंखा भी कंप्लीट ऑन हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा। हाँ, मगर शर्त ये है कि अगर सीधी तारें आपने लगा दी तो पंखा सीधा चलेगा, अगर उल्टी तारें लगा दी तो पंखा उल्टा चलेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि अगर पंखा हमारा उल्टा चल चुका है तो सीधा नहीं चल रहा, तो आपने क्या करना है कि उसी तारों को जो है यहाँ पर जो ब्लैक तार है दरमियान वाली, इसको लगे रहने देना है। और इसके बाद ये जो रेड और नीली तार है ये आपने तब्दील कर देनी है, जो कि नीली की तरफ रेड हो जाए और रेड की तरफ नीली हो जाए, फिर इंशाल्लाह ये सीधा चलने लग पड़ेगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।